रहीम साहब के दोवे लेंगे अपन उस पर सत्संग। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाई, जान परत काग पीक ऋतु बसंत के माई। रहीम के दोवे प्यारे मित्रों, उनमें नीति भी है, व्यवहार भी है उनकी बातों में, और हम जीते ही जीवन का तथा सच भी है। इसलिए रहीम साहब भी सुनने योग्य है और समझने योग्य है। और जीवन में हम वही सूत्र लेते जो हमारे जीवन में काम आए। हम जीवन जीते हैं, जिस दुनिया में जीते हैं, दुनिया के बीच हम ये बातें सुनकर उसको अनुकरण करके होशपूर्ण जीने का प्रयास करें तो हमें ही लाभ होता है। कभी कभी दूसरों के अनुभव से भी हमारा जीवन गढ़ जाता है, उत्तम स्थिति की ओर अग्रसर हो जाता है। ये जो महानुभाव होते हैं, ये तो अनुभव करके हमारे सामने रख के, पर हमारे जीवन में वो अभी अनुभव नहीं आया, पर ये बातें सुनकर भी, जैसे कोई बोल रहे हैं कि भाई तुम चल रहे हो तो रास्ते से ठीक नीचे देखकर चलना, बहुत दूर की ऊपर देखकर मत चलना, ठोकरें लग जाएंगी। जो ढीठ होंगे वो नहीं समझ पाएंगे, या समझकर भी नज़रअंदाज करेंगे तो वो ठोकर लगेंगी, वो गिर पड़ेंगे, अंगूठे फूटेंगे, चोट आएंगी। पर जो समझदार होंगे, शालीन होंगे, वो ये बातें सुनकर ठीक नीचे देखेंगे तो उनको कोई भी प्रकार की हानि परेशानी नहीं होगी। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पीक ऋतु बसंत के माई। रहीम साहब बोल रहे कि कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखते हैं। कौवा भी कभी कोयल की तरह दिखता है, तो हम जान नहीं पाते, पर तब समझ पाते जब वसंत ऋतु आता है, और वसंत ऋतु में कोयल बोलती है, तब हमें लगता है कि ये कौवा नहीं, ये कोयल है। उसकी वाणी से पता चलता है। प्यारे मित्रों, ये तो कौवा और कोयल की बात हुई, पर तथा हमारे जीवन जिंदगी पर भी ये बात लागू होती है, हमारे जीवन में देखने को मिलता है और हकीकत है। कभी भी गहराई उसके शब्दों से पता चलती है। जो व्यक्तित्व गहराई से भरा हुआ है, अनुभव से उनकी गहराई शब्दों से बाहर आती है। अंदर बहुत गहराई लिए हुआ व्यक्तित्व होगा तो उनकी वाणी शालीन होगी, सीधा हृदय पर अटैक करेंगी, हृदय को स्पर्श होगा। हमारा हृदय स्वीकार करेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है इसकी वाणी में दम है और तथाता है। और सामने वाला यदि तथाकथित है, जिसको बोल दो बकवासी, वो भी वाणी बोलता है तो उसकी वाणी से वो पैदा होती है और सुनना पसंद नहीं करते। वैसे ही जैसे कौवा है क्रो और कोयल है कुकू। कौवा बोलता है तो आदमी पत्थर लेता है, उसको मारता है, भगाता है। उसकी वाणी सुनना चाहते हैं क्या?
पर कोयल बोलती है तो सुनना चाहते हैं कि नहीं? कोयल की वाणी सुनना चाहते, कौवा की वाणी सुनना नहीं चाहते। कबीर साहब का एक दोहा याद आता है, कागा किसका लेत है कोयल किसको दे, मिट्टी वाणी बोल के जग अपना करी ले। कबीर साहब, कागा किसका लेता है, कौवा किसका लेता है? बोले किसका तो नहीं लेता। और कोयल किसको क्या देती है? पर मिट्टी वाणी बोल के जग अपना कर ले। उसकी वाणी में इतना मिठास होता है प्यारे मित्रों, तो अपने आप उसके फॉलोवर, उसको चाहने वाले हो जाते हैं। और कौवा लाख बोले कि मुझे चाहो तो भी उसको पत्थर मारा जाता है, भगाया जाता है। एक बार कहते हैं कि कौवा पूर्व से पश्चिम तरफ जा रहा था। कोयल रास्ते में मिल गई। कोयल बोली, चाचा चाचा किधर जा रहे हो? पूर्व में रहना नहीं, अपने पश्चिम जाना है। पूर्व में लोग अच्छे नहीं, मुझे पत्थर मारते, मेरी वाणी पर कमेंट करते, दूसरा मुझे काला रंग, एक तो मुझे अनप शनप बोलते, इसलिए पूर्व में नहीं रहना, पश्चिम में जाना है। कोयल बोली, नहीं चाचा, आप पूर्व में जो पश्चिम में जा रहे हैं ना, आप वहाँ पर भी ऐसा ही बोलोगे, और जो यहाँ कर्म आपके है, कर्तृत्व ऐसा ही वहाँ होंगे, तो वहाँ भी पत्थर ही मारेंगे, वहाँ भी आपको भगाया जाएगा, तो फिर कहाँ जाओगे? तो चाचा यहीं रहकर आपकी वाणी सुधार लो ना, आपके कर्म सुधार लो ना। कौवा के कर्म भी, एक्शन भी बहुत अलग होते हैं, वाणी भी कर्कश होती है। और अपने आश्रम में 10-15 कोयल रहती, प्यारे मित्रों, मैं सालों से देख रहा हूँ, केवल वो रहती है, केवल यहाँ आश्रम में धूपकाले में पानी पीती है, वो पानी की व्यवस्था रहती है, कुछ खाती नहीं। मैं उनको अन्न भी खाते नहीं देखा, कोई जीव जंतु खाते हुए नहीं देखा। वो एक शाकाहारी जीव है, इसलिए उसकी वाणी भी कितनी पावरफुल है। कौवा का आहार भी देखो तो खतरनाक है, इसलिए वाणी भी खराब, उसके सब कर्म खराब। कोयल बोले, चाचा यहीं रहकर जीवन सुधार लो ना। समझदार कौवा रहा होगा तो जिंदगी सुधार ली होगी, पूर्व में ही रहा होगा, पश्चिम गया नहीं। और बिगड़ा ही हुआ होगा तो पश्चिम में भी गया होगा, तो वहाँ भी यही हालत होगी उसकी। सपूत जहाँ भी रहेगा वहाँ 4 चांद लग जाएंगे। कपूत दुनिया के कोने में चले जाएगा, वहाँ उसको निकाल बाहर करेंगे। तो हमारे अंदर गहराइयाँ जो होंगी, सत्य की, भक्ति की, परमात्मा नाम की, मानवता की, नीति की, व्यवहार की, धर्म की, सब तरह के दैवी गुण होंगे हमारे अंदर, तो हमारे एक एक शब्द को सुनना पसंद करेगा और हमारे शब्द सुनकर उस पर चलने का प्रयास करेगा। हमारे अंदर का ही इफेक्ट बाहर गिरता है, अंदर जो हमारा होगा वही बाहर आएगा प्यारे मित्रों। इसलिए रहीम साहब बोले, दोनों रही मन एक से जो लो बोलत नहीं। जब तक कोयल बोल नहीं देती तब तक कोयल और कौवा का पता नहीं चलता। जान परत है काक पीक ऋतु वसंत के माई। वाणी से प्यारे मित्र जैसे कोयल की पहचान होती वैसे अपन सबकी होती है। वाणी बुलंद और सारगर्भित, आप 100 शब्द नहीं बोलोगे, एक ही बोलोगे, तो जो बकवासी 100 शब्द बोल देगा और आप एक ही शब्द बोलोगे तो आपका एक ही शब्द काम कर जाएगा, उसका 199 शब्द बेकार चले जाएंगे। रहीम साहब का दूसरा दोहा, रहीमन आंसुआ नयन ढरी, जिए दुख प्रगट करही। जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देई।
इसमें नीति भी है, व्यवहार भी है और जीवन का तथातः जीने के लिए संकेत भी है। रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिए दुख प्रकट करई। रहीम साहब बोल रहे कि आंसू अंदर से आते हैं ना, आंखों से ढलते हैं ना, ढहते हैं, तब सामने वाला कोई भी देखकर उनको यकीन तो हो जाता है ना, कहीं न कहीं मन दुखी है, कहीं न कहीं हृदय में पीड़ा है, कहीं न कहीं खामोशी है, कहीं न कहीं दुख है, इसलिए ही ये दुखी है। बोलना पड़ता है क्या सामने वाले को? अपने आप दुनिया समझ जाती कि नहीं उसका दर्द दुख आंसुओं से। ऐसा ही रहीम साहब बोल रहे, जाही निकारो गेहे ते कस न भेद कही देई। अब ये बहुत सबके जीवन में होता है, दिखता है, तताता है, चाहे परिवार का सदस्य हो कि अपने घर कुटुंब में परिवार में कोई नौकर हो, चाकर हो, वो हो, अपने परिवार में कुटुंब में रहते हुए कुटुंब का सदस्य हो कि अदर नौकर चाकर हो, वो यदि कहीं खटपट में, मन दुखी में या कोई भी प्रकार के स्वार्थ में, ऐसा कोई भी प्रकार से वो यदि दुखी होकर खुद ब खुद चला जाता है, या तो उसके एक्शन की वजह से घर मालिक उसको निकाल देता है और वो उस कुटुंब से दूर हो गया, तो उसके पास तुम्हारी कमी और खामी की चाबी, तुम्हारी कमजोरी की चाबी उसके हाथ रहती है। इसमें नीति भी है, तुम्हारी कमजोरी की चाबी उसके हाथ में रहती है और फिर वो कहीं भी जाएगा तो तुम्हारा पोल खोल देगा, वो तुमको उगार देगा। जाही निकारो गेहे ते कस न भेद कही देई, वो तो भेद बता ही देगा। और उदाहरण यदि रामायण का प्रसंग लो तो आपको और भी समझ में आएगा। कुटुंब का सदस्य था विभीषण, सगा भाई था रावण का, परिवार का ही सदस्य था। आदर दूसरों की बात छोड़ दो, पर रावण से अनबन हो गई, विचार नहीं मिल रहे, मनमुटाव हो रहा है, कुछ विपरीत स्थिति खड़ी है, और भी विभीषण भाप लेता है सब कुछ। रावण की कमजोरी, वीक पॉइंट विभीषण के पास था कि नहीं? क्योंकि कुटुंब का सदस्य था, पूरी कमजोरी जानता था क्या कौन सा पॉइंट है। और वही विभीषण सग्गा भाई, प्रभु राम और रावण में युद्ध होता है, रावण की मौत नहीं थी जैसे, पर विभीषण को मालूम था उसकी मौत कहाँ पर है। विभीषण को मालूम था कि मेरा भाई रावण की मौत नाभि में होगी, नाभि में बाण लगेगा, उसी से ही मौत होगी, वरना इम्पॉसिबल, असंभव, मरेगा नहीं मेरा भाई। और राम की विजय होनी चाहिए, रावण की हार होनी चाहिए। क्यों? वह अनबन हो गई थी, कुछ तो भी अनीतिपूर्ण सब कार्य था वो। और घर का विभीषण भाई ने पोल खोला और प्रभु राम तरफ इशारा किया कि नाभि में बाण मारो, और प्रभु राम इशारा देखकर रावण के नाभि में बाण मारते हैं और रावण गिरता है। पर पहले ही शब्द बोला, विभीषण गद्दार, तो मेरे साथ गद्दारी किया, इसमें तेरा ही हाथ है। घर का कुटुंब का सदस्य भेद खोल दिया, तो तुम नौकर चाकर, कोई भी मित्र हो, कोई भी हो, तुम निकट रखते हो, तुम अपन सब, पर सावधान, ऐसी स्थिति हो जाए आप निकाल दो या वो मनमुटाव से निकल जाए तो तुम्हारा भेद वो जरूर खोल देगा। 100% में पूरा 100% नहीं बोल सकते, 99% बोल सकते। 1% सज्जन लोग भी रहते हैं जिसके पास मानवता रहती, वो नहीं बताएगा।
रहीमन असुआ नयन ढरी जिये दुख प्रगट करही जाही निक्रो निकारो गेहते कस न भेद कही। तीसरा दुआ रहीम साहब के। रहीमन निजमन की बिता मन ही राह को गोए सुनी इटले लोक सब बाटी न ले ही कोई। रहीम साहब बोल रहे कि तुम्हारी मन की व्यथा जो है, जीवन की व्यथा जो है, दुख है, आप किसी के भी सामने वो पोटला मत खोलो, वो गठोड़ा मत खोलो, उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? सुनी इटले ही लोग सब बांटी न ले ही कोई, तुम्हारा दुख वो बांटेंगे नहीं। हाँ, तुम्हारे कुटुंब के सदस्य होंगे, तुम्हारे सगे संबंधी होंगे, तुमको चाहने वाले होंगे तो सहानुभूति देकर उतना सांत्वना देंगे, बाकी तुम्हारा दुख लेंगे क्या? बोलो, दुख ले नहीं सकते। सहानुभूति जो तुम्हारे अपने होंगे वो देंगे, और तुम्हारे अपने से जलने वाले ठिठोली करेंगे, मजाक करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, ठीक हो रहा है तो आप दुख बताएं अपन सब किसी को अपना, तो रहीम साहब मना करते हैं कि वो ठीक नहीं। अपने सहानुभूति देंगे, दूसरे निंदा आलोचना करेंगे, और तुम्हारा दुख तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो फिर दुख को क्यों ना देख ले हम? दुख क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका कारण क्या, रीज़न क्या, उसका तात्पर्य क्या, क्यों दुख आ रहा है? और दुख के मूल में जाना पड़ेगा। दुख कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, और वो यदि हम खोज ले, समझ ले, तो फिर दुख होएगा क्या? दुख का मूल खोजो। दुख लोगों को मत बताओ। लोगों को बताने से वो दुख मिटेगा नहीं, हो सकता है बढ़ेगा, पर वो दुख के मूल में जाओगे, कहाँ से दुख आ रहा है, उसका इलाज होगा और आप सुखी होंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, कभी दुख जिंदगी में आते हैं, बताओ भी तो कोई सद्गुरु को बताओ, कोई बहुत सज्जन लोग होंगे जिससे तुम्हारा शोषण नहीं पोषण होगा, भला होगा, तुम्हारे हितैषी होंगे, कभी वहाँ बताओ तो वो तुम्हारा दुख जानते हैं, कोई रास्ता बताएंगे, उपाय बताएंगे, तुम्हारा पोषण का ख्याल रखेंगे, शोषण का नहीं। अदर लोग तुम्हारा शोषण करेंगी, तुम्हारा दुख का गैर फायदा उठाएंगी। अक्षरशः 90% इस दुनिया में तुम्हारी कमजोरी की नस पकड़ी जाती है, तुम्हारा वीक पॉइंट पर वार करा जाता है, कमजोरी पर, कि इसकी नस ये है, इसको दबाओ। तो रहीम साहब बोले, रहीमन निज मन की बिता मन ही राह को गोए, अपने अंदर ही मन में ही रखो, बताओ मत। सुनी इटले लोग सब बांटी न ले ही कोई बांटने वाला नहीं है। एक दुआ ले लेंगे, चौथा दुआ। पावस देखी रहीम मन कोयल सादे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछे कौन। बड़ी प्यारी बात। रहीम साहब बोलते हैं कि पावस देखी रहीम मन कोयल सादे मौन। रहीम साहब बोल रहे हैं कि बारिश शुरू हो जाए ना, बोले तब मैं भी बोले चुप हो जाऊंगा, मौन हो जाऊंगा। दूसरी बात, कोयल भी चुप हो जाएंगी बारिश में, वो बोलेंगी नहीं। पर आप रहीम साहब ये बोलते कि आप दादुर वक्ता भय, दादुर यानी मेंढक, वो वक्ता हो जाते, जैसे कोई सत्संग कर रहे, कि भजन कर रहे, कि कथा कर रहे, कीर्तन कर रहे, पानी गिरता है, वो डबरे भरते हैं, कहीं
पानी इकट्ठा होता है। मेंढकों का भजन कितना चलता है, आपका सबका अनुभव है ना। किसके सुनते क्या वो? तुम स्पीकर लगाकर उनको बोलो कि मत चिल्लाओ, सुनेंगे? उनको कोई पड़ी? तुम स्पीकर लेके माइक लेके चिल्लाओ उनके पास, कान के पास भी, तो उनको पड़ी नहीं। उनका समय है वो। वहाँ कोयल भी चुप हो जाएंगी, रहीम साहब जैसे भी चुप हो जाएंगे। यानी वहाँ सज्जन लोग, कभी कभी मेंढक जैसे लोग होते हैं, उनका भी ऋतु आता है, समय आता है, उनका भी मौका मिलता है उनको चिल्लाने का। तब तुम सज्जनों को चुप हो जाना पड़ता है उनका चिल्लाने का। जैसे अपन देखते नहीं, देख के ना, जैसे कुछ संतों की कुछ भूले गलती हुई ना हुई, जो भी हुआ, उनकी कमी खामी देखकर जो मेंढक की तरह दुनिया कितनी चिल्लाई, बोलो बोलो। कमी खामी थी न थी, जो भी हो ईश्वर को मालूम, जो भी है वो अपने को कोई उसमें लेना देना नहीं। पर मेंढक की तरह दुनिया कितना चिल्लाई, जिसको चिल्लाने का हक भी नहीं वो भी चिल्लाए। जैसे बारिश में हार मेंढक चिल्लाता है। तुम सज्जन हो, भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, ईश्वर के रास्ते चल रहे, तुम्हारी थोड़ी भी जिसको भूल क्या बोले, पर उनके नज़रों में सफ़ेद कपड़ा हो, उस पर एक दाग भी गिर जाए तो उतना ही बोलते, एक दाग क्यों, और उनका कपड़ा गंदा ही है, कोई लेना देना नहीं उनको। पर तुम्हारे कपड़े पर एक काला दाग कहाँ से आया? मेंढक की तरह चिल्लाती दुनिया। वहाँ पर कोयल की तरह और रहीम साहब जैसे सज्जन लोग चुप हो जाते, कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? मेंढकों का समय है वो। तो प्यारे मित्रों, ये दुनिया में कुछ ऐसे भी है लोग उपद्रवी, उनको जब मौका मिलता है, वैसे ही जैसे बारिश होती और मेंढकों को मिलता है, वैसे ही तुम्हारी सज्जनों की, कोई साधु संतों की कोई भी गलती भूल जैसी कुछ हो गई, ऐसा क्यों? खुद के तरफ देखेंगे नहीं, ऐसा क्यों? 3 उंगली अंगूठा बोलता है कि अपने तरफ देखो, नहीं देखेंगे दूसरी तरफ। तो प्यारे मित्रों, ये रहीम साहब के दोवे प्रेरणा लेने लायक है जीवन में। जो भी समझ में आए जीवन में लेकर उसको जीना।